नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भोपाल हुजूर विधानसभा क्षेत्र के झागरिया खुर्द में विधायक ने रामेश्वर शर्मा की पट्टे वितरित किए और सड़क निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि भाजपा के राज में विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी। मोदी जी, शिवराज जी और रामेश्वर शर्मा का यह उद्देश्य है, गरीबों को सारी सुख सुविधा मिले और सड़क, बिजली, पानी की समस्या दूर हो, अस्पताल और स्कूलों की सुविधा मिले। लाडली लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड जैसी योजनाएं निरंतर चलती रहेगी और आम जनता को इसका लाभ हमेशा मिलता रहेगा। भोपाल से राजेश नामदेव की रिपोर्ट। आपकी क्या समस्या है? ये पेंशन का फार्म की है। पेंशन अभी तक चालू नहीं हुई? नहीं हुई चालू। कितना टाइम हो गया आपको पेंशन का फार्म भरे हुए? दो साल हो गए। 2 साल? 1 साल पहले भरा था, फिर अभी भरा 6 महीने हो गए। तो क्या बोलते हैं वो कि आपकी पेंशन क्यों चालू नहीं? काम चल लिया आपका, सचू कहते काम चल लिया है। तो यहाँ अधिकारी आते हैं आपके पास? नहीं आता कोई अधिकारी। तो भैया सुनवाई आपने किसको फार्म दिए, किसको दिए थे? सचिव को। सचिव को दिए थे। तो सचिव से पूछा था आपने, क्या बोल रहे हैं वो? कह रहा अभी दादा काम चल लिया है, ये भेना का, इसके बाद करना चालू हो। तो अभी तो कुछ समय बाद आचार संहिता लग रही है, उसके बाद फिर आपका काम कैसे हो पाएगा बताएं? आप क्या मालूम? राशन भी 4 किलो मिलता है। 1 साल से चक्कर काट रही है। मेरा नाम नहीं जुड़ रहा, मेरे नाम परमट से काटा है। तो आपका नाम कब से कट गया? क्यों? 2 साल हो रहा, 2-3 साल हो रहा। तो यहाँ तक अभी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही? नहीं, 1 साल से चक्कर काट रहे। सचिव का ना, सरपंच का ना, सबका ना गए। अभी 2 महीने बाद तो चुनाव है अम्मा, आप क्या बोल? हमारा गेहूं भी नहीं मिल रहा, तो हम थोड़ी देंगे वोट। जब हमारा काम नहीं करे तो हम क्यों देंगे? 3 वोट जाता है हमारा घर। यहाँ पे जो अभी तक काम हो पा रहा है, जो सरकारी योजनाएं के फार्म भरे गए या जो भी है, कौन कौन अधिकारी आके यहाँ पर आपका यह काम करवा पा रहा है? अपना महेश करवाता है, बस सचिव सुबह 6 बजे से आता, वही करवा रिया उसी ने। यहाँ से भोपाल से भी समर आईडी जहाँ पे करवाई, फॉर्म भी उसी ने भरे, और कोई अधिकारी नहीं आता। अधिकारी तो बहुत सारे हैं, लेकिन पंचायत में बहुत सारे हैं, हमने बहुत सारे इनको देखा ही नहीं, सिर्फ एक महेश को ही देखते। बना के लाना था। महेश बोरदस 200 रुपए लिए थे पट्टे बनाने के लिए। जब मैं जाकर फार्म जमा करूंगी 200 रुपए हमें लगेंगे, है ना। अभी तक पट्टे आपको मिलेंगे घर पे आके, ऑनलाइन से मिलेंगे पट्टे। मैं घर आके तो ये आपने कब दिए थे? हमें कम से कम साल भर हो गया। तो उसमें आपका लिस्ट में नाम आया होगा ना? नहीं आया लिस्ट में नाम। लिखवाया हुआ है, सब कुछ मालूम है। 30 साल हुआ यहाँ पर। कितने लोग हैं आपके? हमारे 4 आदमी 5 आदमी हैं। 5 भाइयों को एक भी नहीं आया हमारा। एक का भी लिस्ट में नाम नहीं आया? वैसे मेरा अम्मा, आपके यहाँ पे जो सारे काम हो पा रहे हैं क्या? कहाँ? यहाँ जो भी स्कीम आ रही है सरकार की, आपके पेंशन वगैरह का रहता है, पेंशन आपकी चल रही है? पेंसिल हमारी बहुत कम आ रही है, कट के पेंसिल आ रही है। क्योंकि पेंशन तो पूरी आना चाहिए ना। हाँ, कट के पेंसिल आ रही है। अच्छा, पूरी पेंशन यहीं से चालू हुई आपकी पेंशन या पहले से चल रही है? पहले चालू से बंद हो गई थी, फिर चालू हुई है। यहाँ पे जैसे जो स्कीम आती है सरकार की या कोई योजना आती है, उसकी जानकारी आपको मिल जाती है? नहीं मिलती। यहाँ पे अधिकारी लोग तो आते होंगे ना? आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, मिलती नहीं, पूरी जानकारी नहीं मिल सकती। 3 बार फार्म भरे, कोई न सुनाई है, न कुछ है, न कुछ है। पागल हो गए, बुढ़ा बीमार पड़ा है, लंगड़ा हो गया, कोई सुविधा नहीं है हमको। हमारा कौन सहारा? तो आपकी सुनवाई के लिए तो यहाँ पे अधिकारी लोग सब बैठे रहते हैं ना, आते होंगे? कितनी बार आई मैं, हाँ अम्मा कर दूंगी, आज तक नहीं हुआ। तो आपने किसको फार्म दिए थे यहाँ? ये इनको सचिव को। तो जो कितने महीने हो गए आपको फार्म दिए? कम से कम 2 बार भर चुकी, साल ही हो गई है। 2 बार भर दिए मैंने साल में। अभी तक चालू ही नहीं हुई? ना चालू है ना नाम निशान है। आपके इधर रोड, बिजली, पानी की व्यवस्था? बिजली भी बार जाती, पानी तो है ही नहीं है। मोटर है कि नल डाल दिए हैं खोद के। यहाँ पे आवाकारी भी आप किसको वोट देना चाहेंगे? जो काम करेगा उसको जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। चलो पकड़ो, इधर आओ जल्दी। पूरे करना है, जनता को सुख सुविधा देना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, शिवराज जी की, नरेंद्र मोदी जी की, रामेश्वर शर्मा का उद्देश्य है। इसलिए गरीबों के तरफ न्याय पहुंचे, उनके सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सारी सुविधाएं हों। लाडली बहना
गरीबी रेखा का कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये बनाने की हमारी मुहिम निरंतर जारी है। हर गरीब का भला हो, ये हमारा उद्देश्य है। पिछली बार आपकी जो योजनाएं थी उसके अलावा आप इस बार कोई नई योजना? बहुत योजना है, कोई योजना। समस्या 4 किलो हमको राशन मिलता है, कुछ यहाँ पे सुविधा नहीं है, ना गाड़ी का ना मोटर का, कोई चीज का नहीं है। बिजली बार बार आता है, कोई चीज नहीं है। और इसके अलावा आपकी क्या समस्या है? बहुत समस्या है, रोड बना नहीं है, लाल बस यहाँ तक आता ही नहीं है। यहाँ पे कितने साल हो गए आपको रहते हुए? 8 साल हो गया, 9वां साल लग गया है। 8 साल से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कुछ नहीं सुनवाई होता है। उसमें 5 किलो देता, उसमें 4 किलो का आवेदन देता। 4 किलो में क्या होता है, जनता को उसमें बढ़ाना चाहिए ना। अभी कुछ समय बाद अब वोट डलने वाले हैं, चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जो हमारा साथ रहेगा उसका साथ हम रहेंगे, जो हमारा साथ नहीं रहेगा उसके साथ हम नहीं रहेंगे। चुनाव के टाइम पे तो जो भी आएगा आपसे वायदे करके और हिम्मत दे के चला जाएगा। चुनाव में तो गधे को बाप बनाते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो ठेंगा दिखा देते हैं। हाँ। अभी हम खड़े हैं झागरिया खुर्द के गांव में, हुजूर विधानसभा के, लेकिन यहाँ पर अभी शर्मा जी आए हुए थे, पट्टे वितरण करे उन्होंने और भूमि पूजन करके गए हैं। उसके लिए आप यहाँ पर भीड़ देख पा रहे हैं। आपको दूंगा। अभी यहाँ पे जो शर्मा जी आए थे वो क्या क्या स्कीम का शुरुआत करके गए हैं? अभी हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी आए थे और यहाँ की क्षेत्र की जनता की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पे एक सीसी रोड और कचरा सैनिटाइजेशन का शिलालेख का भूमि पूजन करके गए। अच्छा, और यहाँ पे जो लाडली बहना योजना का चल रहा है या और गैस के फार्म भरा रहे हैं, वो सारे काम पूरे हो चुके हैं क्या? लाडली बहन आवास योजना के 283 लोगों के आवेदन मैंने लिए थे, जिन्हें मैंने विधिवत सूची बना के ऑनलाइन टाइप कर दिए हैं और ऑनलाइन का काम भी चल रहा है। वो शीघ्र ही 1 आध दिन में 5 तारीख उसकी लास्ट डेट है, डेडलाइन के पहले मेरे द्वारा ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। काम को पूरा करने में आपको किस किस का सहयोग प्राप्त हुआ? अब वो तो आप जनता से देख लीजिए। आप आपका नाम बताएं। मेरा नाम अमर सिंह। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है कि सर मैं जैसे खड़ा हूँ जैसे खड़ा रहता हूँ, मतलब सोने को जगह नहीं है मेरे पास, घर मकान कुछ भी नहीं। तो आवास योजना में पट्टे और सबके लिए व्यवस्था करी गई है? करी गई, मतलब हमें जगह हो जब तो करी गई, जब जगह ही नहीं है हमारे पास तो कहाँ? नहीं, तो इतने सालों से आप रह रहे थे तो कहाँ थे, कैसे क्या? पड़ोसी घर में रह रही हूँ। पड़ोस के आपके पास कोई जगह नहीं? कोई जगह नहीं थी सरकार ने। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में भाई है। हाँ। तो भाई के पास जगह है, मेरे पास जगह नहीं है। आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से जाए, हम जगह मिल जाए हमको। रचना नगर में जब जगह दी, बाकी झुग्गी तोड़ के यहाँ पे झागरिया फेंक दी और फिर वो झुग्गी के बदले मेरे को जगह ही नहीं मिली। जहाँ पे राशन कार्ड थे सब बात है, उनको बताए तो कहते तुम नकली बनवा के यहाँ गए। तुम्हारी अभी जो चुनाव आ रहा है तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है? नाम है, वोट डाल दें। तो वोट डालते हैं तो आपका जगह तो होना चाहिए। नहीं है जगह, मोहल्ले वाले जानकारी कर लो आप। तो अभी तक आपको ये कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? 8-9 साल हो गए सर। 8-9 साल से अभी कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। मोहल्ला से मालूम कर ले। तो इसकी शिकायत आपने पहले भी कभी किसी को करी है? किसी का बड़े अधिकारी के पास पहुँच ही नहीं पाते। समग्र आपकी समस्या नहीं पहुँच पा रही है? की क्या समस्या है? समस्या जो है ना, हमारे इधर रोड है ना, नाली है ना, पानी की व्यवस्था ना, लाइट की व्यवस्था। लाडली लक्ष्मी वाले आपके फार्म भरा चुके हैं? नहीं भरा है। क्यों नहीं भरा रहा है? बताता ही नहीं है, हमें कोई लिंक ही नहीं करता, सरकारी योजना हमें कोई नहीं बताता। नहीं तो जो योजना आती है सरकार की आप तक नहीं पहुँच पाती? नहीं पहुँच पाती, क्या कोई बताता नहीं। हम उधर रहते हैं। कहाँ रहते हो आप? उधर रचना नगर में। अब यहाँ आता है तो हमें क्या पता। तो यहाँ पे कोई अधिकारी आके बैठते हैं कि नहीं बैठते? कोई नहीं बैठता हमारे का। कोई उधर कोई जाता है, अभी क्या नाम है उनका, रामेश्वर शर्मा, देखते हमारे। अब ये बताओ, आपको अपने विधायक का नाम ही नहीं मालूम और आप वोट कैसे दोगी फिर उनको? अरे सब मिलते हैं, जब जैसे कोई बगैर सुबह 6 बजे से तो आके डेली बैठता, मैसेज डालता, जो बैठता उसके बारे में तो बोलो। एक मिनट, कुछ कहना चाहेंगे, बताएं आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर से तो बढ़िया काम हो रहे, मोदी जी की योजनाएं बहुत बढ़िया आ रही, लेकिन नीचे सही तरीके से उतर नहीं पा रही। उसका कारण ये है कि नीचे के कर्मचारी जो भी सचिव हैं, सरपंच है, इनका काम होना चाहिए। सफाई का भी इतना बड़ा कार्यक्रम था 2 अक्टूबर का, लेकिन आप अंदर जाके देखोगे इतनी गंदगी मची हुई है, इतनी नालियाँ ऐसी भरी हुई, कीचड़ भरी हुई है पूरे भारत में। तो लेकिन स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, यहाँ पर कुछ नहीं काम नहीं हुआ। कोई अभियान
अभियान कुछ नहीं चल रहा। ये अब मोदी जी तो आएंगे नहीं यहाँ पर, न शिवराज जी आएंगे, न विधायक जी आएंगे। जो सरपंच है, सचिव हैं, पटवारी हैं, वो आके बैठे, महीने में एक बार तो आके बैठे। केवल सह सचिव रोज आके बैठता, सुबह 6 बजे आके काम करता महेश गुर्जर। उसके अलावा मंजित ठाकुर जो सचिव है, मेन सचिव, वो कभी आते ही नहीं, दिखते ही नहीं। पटवारी मैडम को भी एक आध दिन आना चाहिए महीने 2 महीने में। लोगों को योजनाओं के बारे में पता है। ऊपर से तो कितनी अच्छी योजनाएं चल रही है, लेकिन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। एक फॉर्म भरने के लिए परेशान होती जनता। सबको तरीके से समझाना चाहिए बिठाल के कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। आदमी परेशान होता है। अब एक आदमी कब तक काम करता रहेगा? मतलब आपका कहना है कि यहाँ के अधिकारियों को टाइम टू टाइम आना चाहिए, रोज पब्लिक से संपर्क में रहना चाहिए। ऊपर से सरकारी योजना बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी सही तरीके से जमीन पे उतार नहीं पा रहे काम को। और सड़कें इतनी खराब हो रही है, कीचड़ मची हुई, इतनी गंदगी मची हुई। आप वहाँ के जाके वीडियो बनाए, ऊपर पहुँचाए। अभियान चलता है ना, जब भी कोई अभियान चलता है तो दिखावा होता है इस गांव में। काम रियल में नहीं होता, केवल दिखावा किया जाता है। इतने एरिया में आते हैं, सब सचिव हो गए, कोई भी होगा, यहाँ पत्थर उठाया, कचरा इकट्ठा किया, उसके बाद सब गायब। जो मेन कंडीशन है उसको कोई ध्यान नहीं देता। जैसे का तैसे केवल दिखावा करते हैं, फोटो खींचते हैं और डाल देते हैं, काम खत्म। यही यहाँ पे चल रहा है। तो इन सब चीजों की सुनवाई आपसे अभी कोई नहीं कर पा रहा है क्या? कौन करेगा? हमारे पास है, हमारी पहुँच कहाँ तक है? हम सचिव के पास आएंगे, सरपंच के पास जाएंगे और जा कहाँ सकते हैं? आम इंसान कहाँ जाएगा? तो सरकार तो आपके सबके सुनने के लिए बैठी हुई है ना। कहाँ जाए सरकार के पास? सरपंच सचिव से हमारा कनेक्शन होता है और डायरेक्ट हम ऊपर तो जा नहीं सकते। गाँव में इन्हीं लोग से हमें सब जानकारी मिलती है और हम कहाँ जाएंगे भैया।